हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटकारा कबाब विद ग्रेवी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस कबाब हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही जूसी बनते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ केजी लिया है कीमा और 4 से 5 हमने हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और 2 से 3 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक हमने मीडियम साइज़ की जो कांदा होता है उसे हमने बारीक सा चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर कीमे को थोड़ा सा हम दरदरा सा ही पीस लेंगे। अब इनमें सभी मसालों को मिला देंगे और मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और जो कांदा है इसका हम थोड़ा सा रस निकाल लेंगे। इस तरीके से इसका जो पानी होता है वो निकाल लेंगे, ड्राई कर लेंगे और इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से निचोड़ लिया है पानी को। उसके बाद यहाँ पर धनिया डाल देंगे बारीक सा कट करके। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच हमने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। और 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर किचन किंग का इस्तेमाल किया है। इन सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम ढककर साइड पे रख देंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी दही ली थी और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और किचन किंग मसाला डाल देंगे 1 चम्मच के करीब और नमक डाल देंगे हाफ़ चम्मच। आप नमक इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा और इसे हम मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब कबाब बनाएंगे तो थोड़ा सा पहले हम पोर्शन लेंगे, उसके बाद इसको हम कबाब का शेप देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा सा ही कबाब आप इसका शेप बनाइएगा, जिससे कि जब हम फ्राई करते हैं तो ये थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं शेप में। तो आप थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ये मीडियम साइज़ के आपके जो कबाब हैं बन जाएंगे। ये फ्राई करते वक्त ये थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कबाब को बनाकर साइड में रख लिया है और उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे इसमें पैन में डालकर। पैन को हमने अच्छे से गर्म कर लिया, थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेंगे। ये राई का तेल है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे तेल का भी। अब यहाँ पर हमारा जो राई का तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे कबाब को, इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे हम एक तरफ गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो दूसरी तरफ भी पलटकर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने कबाब का शेप दिया था वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा ही कबाब बनाइएगा, जिससे कि जो कबाब है वो थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा आपका शेप। और यहाँ पर हमने सभी कबाब को फ्राई कर लिया है इस तरीके से और हमने फ्राई पैन को साफ़ करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल डालकर इसमें हम फिर से कबाब को डालेंगे और सेट कर देंगे। सभी कबाब को इसी तरीके से फ्राई पैन में सेट करेंगे और इसमें हम डाल देंगे एक हमने मीडियम साइज़ का कांदा लिया था, उसे हमने रफली सा चॉप कर लिया है, वो डालेंगे। ये कांदे डालने से बहुत ही अच्छे से ग्रेवी हमारी तैयार होती है। जब हम इसे सर्व करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो दही हमने बनाकर मसालों में तैयार करी थी वो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे कबाब के साथ हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और इसे हाई फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कबाब के साथ में मसालों को पका लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पुदीना डाल देंगे, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है पुदीने से। अब यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमने आधा फ्रेश क्रीम डाल दिया है और आप चाहें तो घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई का इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर चटकारे कबाब की ग्रेवी बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और कबाब तो बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इसे नान या फिर पाव के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।